किसी भी समाज के उत्थान के लिए समाज में फैल रही कुरीतियों को ख़त्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह से विभिन्न समाज में अलग अलग तरह के बच्चे, बूढ़े, नौजवान अपना पथ प्रशस्त करते हैं और समाज को भी उत्थान की ओर ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कुरीतियाँ, कोई ऐसी गंदी आदत कहें, वो अगर किसी को लग जाती है तो उसका पतन होना शुरू हो जाता है। और इस पतन को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सामाजिक गोष्ठी। उदयपुर के महाराणा भूपाल नोबल्स कॉलेज में एक इसी तरह की वैचारिक गोष्ठी रखी गई है, जिसमें समाज के उत्थान में बाधक बने तत्वों को किस तरह से ख़त्म किया जाए उस पर विचार किया जा रहा है। हमारे साथ इस गोष्ठी के कर्ता धर्ता, इस गोष्ठी के सूत्रधार हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह की आज यहाँ पर गोष्ठी है, आगे क्या समाज को उत्थान के लिए क्या कुछ देने वाले हैं, किन बातों पर आज यहाँ बात होगी। सर, अपना नाम बताएं और आज जिस तरह से गोष्ठी यहाँ पर आप लोगों ने आयोजित की है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं निर्भय सिंह राणावत कैलाशपुरी के पास रहता हूँ और 40 साल से इंदौर में था, लेकिन यहाँ समाज में 3 साल से एंट्री हुई और इधर उधर देखा शादी ब्याहों में जो शराब और बियर इस तरह से परोसी जाती है जो हर आदमी उसको मैनेज नहीं कर पाता। और धनाढ़ लोग तो अपने पैसों के बल पे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कम आय वाला उसकी होड़ में अपना सब कुछ गंवा देता है और वो गंवाने के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है वो ना जीने में रहता ना मरने में रहता। उस कर्ज के मारे उसका स्वाभिमान भी ख़त्म हो जाता है। उस को देखते हुए हमारे मन में ये विचार आया कि इस प्रथा के खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। आज से 3 साल पहले मैंने नाथद्वारा से इसको आवाज़ उठाई और समाज में संघर्ष करते करते 170 शादी हमने नाथद्वारा तहसील में बगैर शराब की करवा दी। और अब हम उदयपुर में आए हैं। यहाँ से पूरा मेवाड़ कवर होता है और हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ से अगर ये संदेश पहुँचा तो हमें आगे कार्य करने में बहुत इजीली होगा और ये कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। और सरकार से भी और समाज से भी हम ये चाहते हैं कि नशे पे वे स्वयं भी प्रतिबंध लगाए और मानव जीवन को उत्कृष्ट होने के लिए तैयार करें। कहते हैं सर, नशा नाश का द्वार है और कहीं ना कहीं समाज में, अगर आपके कहने का मतलब ये है कि अगर समाज में नशा फैलता जाता है तो वो कहीं ना कहीं समाज का नाश करने लगता है और उसी को ख़त्म करने के लिए आज आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। किस तरह से लोगों को कन्वेंस करेंगे, किस तरह से, क्योंकि आप अभी बता रहे हैं कि आप इतनी कई सारी शादियां हैं जो आप बिना शराब के, बिना नशे के आप करवा चुके हैं, क्योंकि शादी एक ऐसा उत्सव माना जाता है घर में कि बिना नशे के उसको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैसे कन्वेंस करते हैं लोगों को? लोगों को समझाते हैं, पहले गोष्ठी करते हैं। हम 5-7 लोग जाते हैं, 2 दिन पहले पूरे गाँव को इकट्ठे करते हैं और उनसे तय करवाते हैं। पहले तो हम ये कहते हैं कि आप स्वयं उस टेबल पर नहीं बिराजें, लेकिन किसी को ऐसे लगता है तो उनको समझाते हैं। हम 10-20 लोग इकट्ठे होकर उनको लड़के वालों को समझाते हैं कि भाई आप बारात लेके जा रहे हैं, आप लड़की वालों को सुविधा दें कि वो शराब नहीं पुरुष है, तो वो वहीं से मना कर देते हैं लड़के वाले, तो लड़की वाले को सुविधा हो जाती है, लड़के वाले को सुविधा हो जाती है। कहते हैं कि जब किसी समाज में किसी चलन की शुरुआत होती है तो पहले वह आदत बनती है और उसके बाद वह प्रथा बन जाती है और प्रथाओं को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। उनमें कई सारी प्रथाएं समाज के हित के लिए होती है, लेकिन कई सारी प्रथाएं कुप्रथा बनकर सामने आती है जो समाज के नाश का कारण बनती है। हमारे साथ मैडम है जो इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर है और आज यहाँ इस वैचारिक गोष्ठी में लोगों को समझाने वाली हैं, उन्हें कन्वेंस करने वाली है कि नशे से दूर रहें, समाज के उत्थान के लिए अपना पूरा योगदान दें। मैडम, आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ बताएं किस तरह से आज लोगों से आप बात करने वाली हैं, क्या सोचती हैं? नमस्कार, मेरा नाम करिश्मा हाड़ा है। मैं इस निर्भया नशा मुक्ति केंद्र की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। इसके साथ में जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो जैसे निर्भय सिंह जी ने फरमाया कि किस तरीके से समाज के अंदर कुरीतियाँ हो रही है, सब चीज़ें क्या है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। शराब का नशा हो चाहे किसी भी चीज़ का नशा हो, आपके समाज के साथ साथ आपके परिवार का, आपके देश का पतन होता है। तो अब देश का पतन होगा तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा, तो कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इसका बीड़ा हमारे दाता हुकुम ने उठाया, निर्भय सिंह जी ने, और उठा के शुरुआत की नाथद्वारा से, जहाँ इन्होंने 125 से भी ज़्यादा लोगों की शादियाँ कराई जो कि परिवार सक्षम नहीं थे। उनको आज ये शादियाँ करवा के शिक्षा दे के जो भी इनसे हो पा रहा है, ये अकेले खड़े होकर इन्होंने किया।
तो आज इनके साथ हम सब साथ खड़े हैं और मैं समाज से और सभी लोगों से मेरी ये विनती है कि आप सब लोग इस चीज़ में हम लोगों का साथ दें और इस चीज़ को आगे बढ़ाने में हमें अपनी तरफ से जो योगदान हो सके वो योगदान करें। आज की जो गोष्ठी है, आज का जो विचार है, वो इसी बात पे है कि हम समाज की इन कुरीतियों को जो चलती आ रही है ज़बरदस्ती की, उनको किस तरीके से हम हटा सकते हैं या फिर इनको किस तरीके से रोका जा सकता है, क्योंकि एक दिन में तो आप हटा नहीं सकते, इतने सालों से चली आ रही है, क्योंकि दबी हुई जड़ें हैं। अब जड़ तक जाने के लिए कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आज की गोष्ठी जो इसी प्रकार से है कि हम बैठ के विचार विमर्श करें। जैसे पहले के ज़माने में एक लोग बड़े बड़े लोग बैठा करते थे और विचार किया करते थे और अंत में उसका निष्कर्ष निकलता था। तो आज की गोष्ठी इसी प्रकार से है और इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि हमारा समाज आज नहीं तो कल अवश्य सुधरेगा। और मैं सभी से ये निवेदन करूंगी कि आप सब भी इसमें योगदान करें और आगे से आगे हमारे समाज को प्रगति करने में मदद करें। मैडम, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अगर पर्टिकुलर राजपूत समाज की अगर हम बात करें तो पहले जिस तरह से शादियों में, उत्सवों में पुरुष शराब का सेवन किया करते थे, उसी तरह से अब महिलाओं में भी शराब परोसने की प्रथा शुरू हो चुकी है या कहें कि लंबे समय से ये प्रथा चली आ रही है। क्या आप उसको बंद करा पाएंगे? देखिए, ये प्रथाएं तो चाहे महिलाओं के लिए हो चाहे पुरुष के लिए हो, गलत तो सभी है। चाहे नशा छोटा किया जाए, बड़ा किया जाए, नशा तो नशा है, तो वो गलत है। और प्रथाएं जब हम कर ही रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, तो आगाज़ हो चुका है, तो अंजाम भी अच्छा होगा। तो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हम यहाँ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे जो चीज़ गलत होगी हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मैडम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या सोचती है? क्योंकि आज के समाज में अगर हम महिलाओं की भूमिका देखें तो पहले जिस समाज को पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, जिस भारतवर्ष को पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, वहीं महिलाएं अब पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चांद तक जाने को तैयार हैं। और ऐसे में कई सारे केस हम अपने भारतवर्ष में अभी इन दिनों में देख रहे हैं। महिला उत्पीड़न को लेकर सरकार द्वारा भी कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो लोग कोख में महिलाओं को, भ्रूण को मार देते हैं, उन लोगों तक आप कैसे अप्रोच करेंगी, कैसे इस कैंपेन को आगे बढ़ा पाएंगे? जी, ऑलरेडी इस चीज़ की अप्रोच जारी है और महिलाएं चांद तक पहुंच चुकी हैं। कल्पना चावला का अगर आपने नाम सुना हो तो ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। तो महिलाएं ऑलरेडी वहाँ है। बस क्या है कि हमारे समाज को एक जागरूकता की और सही दिशा की ज़रूरत है, जो लोगों में नहीं है। लोगों को लगता है कि बेटियों को कोख में मार देने से ही मतलब समाज का उत्थान होगा, बेटियां कुछ नहीं कर सकती। तो ये रीतियां तो क्या, उन्होंने कहते हैं ना कि भेड़ चाल होती है। भेड़ें क्या करती हैं, एक सीधी सीधी जाएगी, कुएं में गिर जाएगी। तो भेड़ चाल से अलग तो शेर ही चलता है, समझ रहे हैं आप? तो उस चीज़ को अलग करने के लिए हम लोगों ने कई योजनाएं बनाई है। शुरुआत जैसलमेर से हो चुकी है, ठीक है, जैसलमेर से ऑलरेडी शुरुआत है। वहाँ हम कैंपेन लगाते हैं, परिवार को बुलाया जाता है, बिठा के समझाया जाता है और जिनके घर में ये सब चीज़ें, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, हम जाके उनके साथ विचार विमर्श करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं और समस्या का समाधान करवाते हैं। और कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो कि हाँ अब ये केस तो बिल्कुल ही उसके बाहर है, तो उसको उस हिसाब से ही हम हैंडल करते हैं। पर यह है, गलत अब नहीं होने देंगे। जितना होना था हो चुका। अब बेटियों को खुद को ही इतना सक्षम बनाया जा रहा है कि वो स्वयं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं। इसीलिए तो उन्हें शिक्षा दी जा रही है, उन्हें जागरूक ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा रहा है। और सरकार भी, नरेंद्र मोदी जी भी, सब लोग बहुत मदद कर रहे हैं महिलाओं के लिए। कितनी सारी योजनाएं निकाल दी, इंदिरा गांधी योजना, आवास योजना, इतनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए ही तो है। तो आगे से आगे कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। उदयपुर न्यूज़ भी आपकी इस मुहिम में आपके साथ है और आपको बता दें कि भ्रूण हत्या की यदि बात करें तो जहाँ तक मेरी जानकारी है उस अनुसार बताऊं कि पहले जब से भ्रूण हत्याएं होने लगी तब से शिक्षित वर्ग ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया है। उसके पहले जब मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया था तब असुरक्षा की भावना से बेटी पैदा होने के बाद मार दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे दो वर्ग डेवलप होते गए, शिक्षित और अशिक्षित वर्ग बेटियों को पैदा होने के बाद मारने लगा, लेकिन शिक्षित वर्ग विज्ञान के सहारे से बेटियों को भ्रूण में मारने लगा, कोख में मारने लगा। पहले बेटियों को असुरक्षा की भावना से मारा जाता था, लेकिन अब बेटियों को मारना सीधे तौर पे अपने स्वार्थ से जुड़ा है। इसलिए उदयपुर न्यूज़ भी आप लोगों से अपील करता है
कि समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए जिस तरह से कई संगठन, कई समाज सेवी लोग आगे आ रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर देश भर में बातें की जाती है, महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाएं आगे आने लगी है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है, वहीं समाज में फैली कुरीति को मिटाने के लिए हमें भी एक कदम आगे ज़रूर आना चाहिए। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी विनोद माली के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।